ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी मिग-29 के उस कहर की जहां रूसी सेना पर GBU-62 बॉम्ब बरसाया गया है। अब रूस की अग्रिम टुकड़ियों को नुकसान का अंदेशा। हालांकि ज़ेपोरिज़िया क्यों? क्योंकि ज़ेपोरिज़िया में ही रूस बड़े स्तर पर कब्जे का दावा कर रहा है। इसलिए ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी मिग-29 का यह कहर देखने को मिला जहां रूसी सेना पर GBU-62 बॉम्ब बरसाया गया। अब यूक्रेनी Su-27 फाइटर जेट की हवाई निगरानी, जहां यूक्रेनी सीमा पर Su-27 ने उड़ान भरी है और 39वीं टैक्टिकल एविएशन ब्रिगेड का यह एक्शन। चेचनिया के ग्रोजनी पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन। बड़ी खबर बता दें, शूटिंग रेंज में जवानों का दमखम देखा। चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव से भी मुलाकात की, वो भी वहां मौजूद थे। देखिए उस वक्त की तस्वीर जहां शूटिंग रेंज में जवानों का दमखम देखते नजर आए पुतिन। अब कुर्स्क में रूसी सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारी बर्फ की वजह से पलट गया यह ट्रक और ट्रक में सवार कुछ जवान चोटिल भी हुए। हालांकि लगातार इस मौसम के हालात में भी बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और आमने सामने की जंग की भी कई जगहों से खबरें हैं। लेकिन कुर्स्क की वो तस्वीर जहां रूसी सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारी बर्फ की वजह से यह ट्रक कैसे पलटा, ये देखिए तस्वीर। ट्रक पलटने की वजह से कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। ट्रक में कई जवान सवार थे तो जवान चोटिल। और आज की बड़ी खबर है, चर्निहाइव में यूक्रेनी पावर प्लांट पर हमला, जहां यूक्रेन के कुछ ही पावर प्लांट एक्टिव हैं और रूस ज्यादातर पावर प्लांट्स को ही तबाह कर रहा है। हालांकि कीव समेत सभी बड़े शहरों में बिजली कटौती को लेकर खबर है। सर्दियों में यूक्रेनी जनता को जिस तरीके से दिक्कत हो रही है, द गार्जियन के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या डिटेल सामने आई है। उससे पहले आपको बता दें कि विंटर प्लान के तहत ही ज्यादातर पावर स्टेशंस को हिट किया जा रहा है ताकि ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो, और ऐसा इससे पहले हुए हमलों में भी साफ नजर आया है। लेकिन आज की बड़ी खबर है कि कैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन का ये मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज पर हमले का बदला रूस ले रहा है। साथ ही यूक्रेनी पावर प्लांट पर भी चुन चुनकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जबकि चर्निहाइव में आखिरी पावर प्लांट पर अब रूसी हमले को लेकर खबर है। चर्निहाइव पावर प्लांट में हमले के बाद बिजली गुल हो चुकी है। जल्द मदद नहीं मिली तो सर्दियों में संकट और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि यूक्रेनी जनता को ठंड का जिस तरीके से सामना करना पड़ सकता है, यूक्रेन ने यूरोप के देशों से मदद की मांग की है, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब रूसी ड्रोन पर मशीन गन से अटैक की वो तस्वीर, जहां रूस के Ka-27 पर ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर खबर है। यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस का रॉकेट हमला, जहां MLRS अटैक से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को तबाह किया गया। इसी रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और बड़ी खबर, जहां MLRS अटैक से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को हिट किया गया। कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। अब एक और तस्वीर, यूक्रेन ने रूस के हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन को मार गिराया है। कई ड्रोन रिहायशी इलाकों पर गिरे। तो फिलहाल कई ड्रोन्स को रिहायशी इलाकों में गिराने का दावा किया गया था, लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के ड्रोन्स को भी मार गिराया है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने। रूस का डिफेंस किस तरीके से एक्टिव हो चुका है और लगातार रूसी ड्रोन्स पर मशीन गन से हुए अटैक को लेकर भी खबर आ रही है। हालांकि MLRS अटैक से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन रूस के ही Ka-27 ताबड़तोड़ फायरिंग की ये पहली तस्वीर। और साथ ही यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का किया है दावा, क्योंकि कई रिहायशी इलाकों में ड्रोन अटैक को लेकर खबर।